जैसा कि हमें पता है कि ymir की सोल 9 पार्ट्स में स्प्लिट होने के बाद 9 टाइटन्स क्रिएट हुए और जनरेशन टू जनरेशन ymir के डिसेंडेंट्स में पास ऑन होते रहे। कहा गया है कि 9 टाइटन्स को ymir ने खुद अपने हाथों से बनाया था। वो जिस डिजर्टेड लैंड में थी वहां की रेत के मदद से। तो उन 9 टाइटन्स की एबिलिटी या पावर्स क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो AOT के स्टार्ट में हमें बताया जाता है सिर्फ प्योर टाइटन्स के बारे में, जिनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं होती, वो सिर्फ ह्यूमंस को खाते हैं। बाद में रिवील हुआ कि ये टाइटन्स भी ह्यूमंस हैं जिन्हें सीरम इंजेक्शंस के मदद से टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म किया गया है। उसके बाद है एबनॉर्मल टाइटन्स, जो अपने गूफी एक्सप्रेशंस और अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। ये प्योर टाइटन्स से ज्यादा खतरनाक होते हैं इनके अनप्रिडिक्टेबल अटैक्स की वजह से। फिर है वॉल टाइटन्स, जो हमें AOT सीजन 1 के एंड में दिखाया जाता है। इन्हें पैराडाइज के वॉल्स के अंदर इसीलिए रखा था कि कोई टाइटन पैराडाइज में ना आ सके। वॉल टाइटन्स की पावर्स और पर्पस हमें सीजन 4 में ही दिखाई गई कि वो कोलोसल टाइटन्स है और वो वर्ल्ड में जेनोसाइड कॉज कर सकते हैं, जो कि बाद में रंबलिंग में एरन ने उनको वॉल्स से बाहर निकाल के किया और 80% ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म किया। फिर आते हैं 9 टाइटन्स, जिनके पास स्पेशल पावर या एबिलिटी होती है, जो ymir के डिसेंडेंट्स मतलब एल्डियंस में ही 9 टाइटन्स पास ऑन हुए। सो लेट्स सी 9 टाइटन्स। तो नंबर 9 पे है वॉर हैमर टाइटन। वैसे तो शो में वॉर हैमर को सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। वॉर हैमर टाइटन की एबिलिटी है कि वो अपनी हार्डन्ड स्किन से वेपन क्रिएट कर सकता है। अपने लॉन्ग हैमर से ये सूटेबल है लॉन्ग रेंज अटैक को। और वॉर हैमर टाइटन अर्थ को मैनिपुलेट करके स्पाइक्स क्रिएट कर सकता है और ओपोनेंट को मार सकता है। वॉर हैमर की यूनिक बात है कि वो अपने शिफ्टर को अलग से हार्डन्ड क्रिस्टल में रख सकता है। वॉर हैमर टाइटन शिफ्टर अपने टाइटन फॉर्म में बोल भी सकता है। नंबर 8 पे है कार्ड टाइटन। कार्ड टाइटन अपने एंड्योरेंस के लिए जाना जाता है, जिसके वजह से वो लेंथी मिशंस के लिए सूटेबल है। कार्ड टाइटन अपना फॉर्म बाकी टाइटन शिफ्टर से ज्यादा टाइम तक रख सकता है। कार्ड टाइटन इनहेरिटर बिना थके सबसे ज्यादा बार ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर इतनी बार ट्रांसफॉर्म होने की वजह से कार्ड टाइटन हील होने में बाकी टाइटन से ज्यादा टाइम लेता है। कार्ड टाइटन की इनहेरिटर पीक है, इसीलिए आपने देखा होगा पीक बाकी टाइटन शिफ्टर्स के साथ रहते समय ज्यादा आराम करती है, क्योंकि वो बाकी टाइटन्स की तरह जल्दी हील नहीं हो पाती। और हाँ, कार्ड टाइटन शिफ्टर अपने टाइटन फॉर्म में बोल भी सकता है। नंबर 7 पे है जॉ टाइटन। जॉ टाइटन बाकी टाइटन से सबसे छोटा है, जिसके वजह से ये टाइटन फास्ट दौड़ सकता है और इसके जॉ कुछ भी क्रश कर सकते हैं। जॉ टाइटन पहले ymir के पास था, फिर पोर्को के पास, उसके बाद फाल्को के पास आया और जिस भी इनहेरिटर के पास टाइटन आया उसका फेस और एबिलिटी में चेंज होता रहा। नंबर 6 पे है फीमेल टाइटन। सीरीज में पहले सीजन में फीमेल टाइटन ने स्काउट्स को बुरी तरह मारा था, जो हमें एज अ फैंस बहुत ब्रूटल लगा था। तो फीमेल टाइटन को एनी इनहेरिट करती है। फीमेल टाइटन थोड़े प्योर टाइटन्स को कंट्रोल कर सकती है अपनी स्क्रीम एबिलिटी से, और फीमेल टाइटन अपनी बॉडी के पार्ट्स को हार्डन करके डिफेंड कर सकती है। और एनी फीमेल टाइटन होने की वजह से फीमेल टाइटन में ड्यूरेबिलिटी और फाइट एबिलिटी बढ़ जाती है। एनी की मार्शल आर्ट्स की एबिलिटी की वजह से फीमेल टाइटन सबसे डेंजरस बन जाती है बाकी टाइटन से। नंबर 5 पे है कोलोसल टाइटन। कोलोसल टाइटन हमें AOT के फर्स्ट एपिसोड में ही दिखाया जाता है, वो भी सब डिस्ट्रॉय करते हुए। कोलोसल टाइटन सबसे टॉल है टाइटन्स में 60 मीटर्स हाई। कोलोसल टाइटन अपने एक्सप्लोजन्स के लिए माना जाता है। इसी के साथ साथ ये टाइटन अपनी हॉट स्टीम से किसी को भी जला सकता है, जैसे कोलोसल टाइटन ने आर्मिन को रोस्ट कर दिया था। इसके साइज के वजह से कोलोसल टाइटन स्लो हो जाता है। पहले बर्टोल्ट कोलोसस को इनहेरिट करता था, बाद में आर्मिन के पास कोलोसस टाइटन आया। नंबर 4 पे है आर्मर्ड टाइटन। आर्मर्ड टाइटन अपनी पूरी बॉडी हार्डन करके रखता है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे टाइटन्स अपनी बॉडी के पार्ट्स हार्डन कर सकते हैं, पर आर्मर्ड टाइटन अपनी पूरी बॉडी हार्डन कर सकता है। आर्मर्ड टाइटन अपना आर्मर शेड करके अपनी स्पीड बढ़ाता है और अपनी फिस्ट को भी आर्मर से हार्डन करके अटैक करता है। और आर्मर्ड टाइटन किसी भी वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। रायनर आर्मर्ड को इनहेरिट करता था, इसीलिए आर्मर्ड टाइटन क्लोज कॉम्बैट में भी डेंजरस था। 5年前
壁を破壊して人類への攻撃を始めて、これが鎧の巨人で、こいつが超大型巨人。नंबर 3 पे है बीस्ट टाइटन। बीस्ट टाइटन हमें सीजन 2 में दिखाया गया था। तब तक किसी और टाइटन ने कभी अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला था और बीस्ट टाइटन आते ही बोलने लगा था। ये बोलता हुआ और एप जैसे दिखने वाले टाइटन ने सभी फैंस को डरा दिया था। बीस्ट टाइटन भी बहुत टॉल है, 17 मीटर्स। बीस्ट टाइटन एक एप की तरह लगता है जिसके हाथ लंबे हैं और शरीर पे बहुत बाल है। बीस्ट टाइटन एक्यूरेसी के साथ रॉक्स को फोर्स से फेंक के सब डिस्ट्रॉय कर सकता है। जीक बीस्ट टाइटन को इनहेरिट करता है और ड्यू टू हिज रॉयल ब्लड वो टाइटन फॉर्म में भी स्क्रीम एबिलिटी यूज करके बाकी ह्यूमंस को टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म करवा सकता है अगर उन ह्यूमंस ने स्पाइनल फ्लूइड रिसीव किया हो तो। वैसे तो जीक स्क्रीम एबिलिटी अपने टाइटन फॉर्म के बिना भी यूज कर सकता है। 俺今待てって言ったろ。 नंबर 2 पे है अटैक टाइटन। अटैक टाइटन एरन के पास था पहले सीजन से। अटैक टाइटन क्लोज कॉम्बैट में सबसे बेस्ट है उसकी एजिलिटी के वजह से। अटैक टाइटन के पास स्ट्रेंथ तो है ही, पर अटैक टाइटन के पास सबसे यूनिक एबिलिटी है फ्यूचर देखने की। वैसे सभी टाइटन शिफ्टर्स प्रीवियस टाइटन शिफ्टर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, पर अटैक टाइटन अपने फ्यूचर टाइटन शिफ्टर्स को भी कनेक्ट कर सकता है। देखा जाए तो अटैक टाइटन फाउंडिंग टाइटन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइटन था और एरन ने अटैक टाइटन की एबिलिटी यूज करके प्रीवियस टाइटन शिफ्टर्स से कनेक्ट किया और रंबलिंग की चेन ऑफ इवेंट सेटअप किया। 示せ、敵はどこにいる？そこ。नंबर 1 पे है फाउंडिंग टाइटन। द फाउंडिंग टाइटन को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन कह सकते हैं क्योंकि वो बाकी टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है स्क्रीम एबिलिटी से। फाउंडिंग टाइटन मेमोरीज ऑल्टर कर सकता है, पर फाउंडिंग टाइटन की फुल पावर सिर्फ रॉयल फैमिली ही एक्सेस कर सकती है, जैसे फ्रिट्ज फैमिली या रीस फैमिली। रीस फैमिली इसीलिए क्योंकि किंग फ्रिट्ज वॉल्स के अंदर आने के बाद उसने अपना नाम बदल दिया था। कहा गया है कि अगर रॉयल फैमिली ने फाउंडिंग टाइटन इनहेरिट किया तो उनके पास कार्ल फ्रिट्ज की आइडियोलॉजीज आ सकती है। वैसे एरन ने रॉयल ब्लड ना होने के बावजूद इसके पावर्स यूज किया। जब एरन ने डायना फ्रिट्ज को टच किया, बाद में भी सीजन 4 में एरन ने फाउंडिंग टाइटन के पावर्स यूज किए क्योंकि यमीर खुद एरन की मदद कर रही थी, जिसके वजह से एरन प्रीवियस टाइटन्स को समन कर पाया। 俺の名はエレン・イエーガー。全てのユミンの民へ話しかけている。巨人はこの島の外にある全ての地表。 तो ये थे 9 टाइटन्स और उनकी एबिलिटीज, और मैंने इस वीडियो में ईच इनहेरिटर या प्रीवियस इनहेरिटर के बारे में नहीं बताया है। और अगर आपको ये 9 टाइटन्स कैसे क्रिएट हुए वो जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और प्रीवियस AOT के वीडियोस को भी चेकआउट करना मत भूलना। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।